एक समय की बात है। एक हरा भरा और सुंदर जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवाएं और बहती हुई नदी उस जंगल को स्वर्ग जैसा बना देती थी। जिस जंगल में एक विशाल और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। वह अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था और अक्सर बाकी जानवरों को छोटा समझता था। अगर कोई रास्ते में आ जाए तो वो उसे धक्का देकर हटा देता। उसे लगता था कि वो जंगल ही सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी चिड़िया उसके जंगल में रहती थी। उसका नाम था चिक्की। वह बहुत दयालु और समझदार थी। वह हमेशा सबकी मदद करती और सबको साथ रहने की सलाह देती। लेकिन गजेंद्र को उसकी बातें बेकार लगती थी। उसे लगता था कि छोटे जानवरों की कोई कीमत नहीं होती। चिक्की चिड़िया हमेशा जंगल के हालात पर नज़र रखती। एक दिन उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और पेड़ों के पत्ते सूखने लगे हैं। उसे समझ आ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जंगल में सूखा पड़ सकता है। उसने तुरंत सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अभी से पानी बचाना होगा और मिलकर कोई उपाय करना होगा। कई जानवर उसकी बात से सहमत हो गए, लेकिन गजेंद्र हंस पड़ा। उसने कहा, इतना बड़ा जंगल कभी सूख नहीं सकता और कुछ हुआ भी तो मैं तो अकेला ही सब संभालूंगा। उसकी यह बात सुनकर चिक्की को चिंता हुई। उसने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन गजेंद्र ने उसकी एक ना सुनी। धीरे धीरे बाकी जानवर भी लापरवाह होने लगे। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। तेज़ धूप ने जंगल को झुलसाना शुरू कर दिया था। नदी का पानी और कम हो गया और छोटे छोटे तालाब पूरी तरीके से सूख गए। पेड़ों के पत्ते गिरने लगे और हरियाली गायब होने लगी। जानवरों को पानी के लिए भटकना पड़ता था और अभी से सबको चिक्की की बात याद आने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गजेंद्र भी परेशान होने लगा क्योंकि उसे रोज़ बहुत सारा पानी चाहिए होता था। उसने इधर उधर खोजना, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। उसका घमंड अब धीरे धीरे टूटने लगा। उसे समझ आने लगा कि वह अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। जंगल के बाकी जानवर भी कमज़ोर और थके हुए थे। एक दिन चिक्की को दूर पहाड़ों की ओर एक छोटा सा पानी का स्रोत दिखा। वह तुरंत वापस आई और सभी जानवरों को ये खबर दी। सबके चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी, लेकिन समस्या यह थी कि वह पानी बहुत दूर था और वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाना ज़रूरी था। चिक्की ने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम वहाँ तक छोटा सा रास्ता बना सकते हैं। छोटे छोटे जानवर जैसे गिलहरी, खरगोश और पक्षी तुरंत तैयार हुए, लेकिन गजेंद्र चुप था। उसे अब भी अपने ऊपर भरोसा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वो करे क्या। आखिरकार उसने भी मदद करने का फ़ैसला किया। यह पहली बार था जब उसने दूसरों के साथ मिलकर काम करने का सोचा। अगले दिन से सभी जानवर काम पर लगने लगे। गिलहरियाँ मिट्टी कटवाती, खरगोश रास्ता साफ करते और पक्षी ऊपर से निगरानी रखते। गजेंद्र अपनी ताकत की सही इस्तेमाल करते हुए बड़े पत्थरों को हटाने के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे एक रास्ता बनता गया। काम आसान नहीं था। तेज़ धूप और सब थक जाते थे, लेकिन अब सबके मन में एक ही लक्ष्य था, पानी तक पहुंचना। गजेंद्र को अब समझ आने लगा कि उसकी ताकत तभी काम आती है जब वो दूसरों के साथ मिलकर इस्तेमाल की जाए हो। चिक्की सबको प्रेरित करती और हमेशा करती रहती, हर छोटे बड़े प्रयास की तारीफ करती। धीरे धीरे सभी के बीच एक नई दोस्ती और भरोसा बनने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार रास्ता तैयार हो गया। सभी जानवर उसके पानी के स्रोत तक पहुंचने के प्रयास में लगे हुए थे और जो कि सफल हुई और सब ने अपनी प्यास बुझाई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जंगल में फिर से जीवन लौटने लगा। गजेंद्र ने चिक्की के पास जाकर कहा, मैं पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया
कि असली ताकत एकता में होती है। चिक्की मुस्कुराई और बोली, हर किसी की अपनी अपनी ताकत होती है। जब हम सब मिलते हैं तब हम मजबूत बनते हैं। यह सुनकर गजेंद्र की आंखों में सम्मान झलकने लगा। उसने पहली बार किसी छोटे जानवर से सीख ली थी। उस दिन के बाद गजेंद्र पूरी तरीके से बदल गया। अब वह किसी छोटे से छोटा नहीं समझता और हमेशा दूसरों की मदद करता। जब भी कोई समस्या आती वो सबको साथ लेकर उसका हल निकालता। जंगल के बाकी जानवर भी अब ज़्यादातर और जागरूक हो गए थे। उन्होंने मिलकर पानी को बचाने के लिए नई नई तरीके अपनाने लगे और पेड़ों को लगाना शुरू किया। चिक्की अब भी मार्गदर्शन बना रही थी, लेकिन अब उसे अकेला नहीं लड़ना पड़ता था। गजेंद्र और बाकी के जानवर उसके साथ खड़े थे। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई और खुशहाली भी। अब वह डर नहीं बल्कि एकता और समझदारी का माहौल था। इस कहानी से हमें महत्वपूर्ण सीख मिलती है दोस्तों, बहुत सारी। सबसे पहली, घमंड इंसान को अंधा बना देता है और वह दूसरों की बातें नहीं सुन पाता। दूसरी, छोटा या बड़ा कोई मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम मिलकर काम करते हैं तो सबसे समस्या सारी की सारी छोटी लगने लगती है। और सबसे ज़रूरी, समय रहते सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देर होने पर नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमें दूसरों की बातें सुननी नहीं चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए और मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की प्यार भरी कहानी। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।